किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जिंक के विषय में कि आपके गेहूं की फसल में जिंक डालना क्यों ज़रूरी है और कब डालना चाहिए और कौन सा जिंक डालना चाहिए और जिंक न डालने से नुकसान क्या है। इसी संदर्भ में आज हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं अपने सभी किसान मित्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल किसान समृद्धि जीवन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे हमारे अन्य किसान भाइयों को ये यूजफुल वीडियो के संबंध में जानकारी मिल सके। तो मेरे किसान मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि जिंक जो है क्यों ज़रूरी है फसल में डालना और कब डालना चाहिए और जिंक की कमी से नुकसान क्या क्या है, इसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए संपूर्ण जानकारी के लिए। तो किसान मित्र, जिंक क्या है? जिंक सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक बहुत अहम हिस्सा है। एक्चुअली में हमारे ज़मीन में जो है 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आता है, जिसकी ज़मीन में बहुत भारी मात्रा में कमी है और जो फसल में देना बहुत ही ज़रूरी है। और द्वितीय पोषक तत्व हमारा जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। और तीसरा आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें ग्रोथ किया है। आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम। इसमें जिंक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे किसान मित्रों। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंक की कमी से हमारे फसल में खास करके हमारे गेहूं की फसल में बहुत नुकसान होता है। जैसे पहला नुकसान आपको बता रहा हूँ, फसल पीली होने लगती है नीचे से। दूसरा नुकसान क्या होता है कि गेहूं में बालियों का संपूर्ण विकास नहीं होता है, पौधा में ग्रोथ नहीं आता है, दाना कमज़ोर पड़ जाता है, दाना हल्का हो जाता है। तो ये जिंक की कमी के लक्षण हैं। तो जिंक डालना जो है आपकी फसल में बहुत ज़रूरी है। अब हम दूसरा चीज़ बात करेंगे कि जिंक कौन सा डालना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रकार के जिंक आते हैं। तो एक तो आता है जिंक सल्फेट, जिसमें 33% जिंक रहता है और 15% सल्फर रहता है, जिसको मोनो जिंक भी बोलते हैं। तो मोनो जिंक भी आप डाल सकते हैं। दूसरा जिंक आता है 21% जिंक होता है और 10% सल्फर होता है, ये भी आप डाल सकते हैं। और तीसरा आता है चिलेटेड जिंक आता है। चिलेटेड जिंक जो है, ये दो जिंक जो पहले आपको बता चुका हूँ 33% और 20% वाला, ये मिट्टी में फेंकने के लिए है। और तीसरा जो जिंक आता है, जो चिलेटेड जिंक होता है, जो चिलेटेड फॉर्म में होता है, ये स्प्रे करने के लिए होता है। इसको आप स्प्रे आप कर सकते हैं। तो तीनों जिंक अच्छे होते हैं। और चौथा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर भी आता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया है। तो मेरे किसान मित्रों जो हैं, सभी प्रकार के जिंक अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, किस अवस्था में कौन सा जिंक डालना चाहिए। तो जिंक की जो अवस्था होती है मेरे गेहूं की फसल में डालने के लिए, तो जब आप पहले पानी में यूरिया का छिड़काव करते हैं तो 40 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम जिंक सल्फर और प्लस जिंक जो है, ये आप मिला के और आप डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप छिड़काव विधि से, स्प्रे विधि से करना चाहते हैं, तो आप जो इरिट ये आता है, चिलेटेड जिंक आता है, तो उसको आप जो है स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहला पानी देते हैं, पहला पानी देने के बाद जब गेहूं की फसल जो है छोटी रहती है, 35 से 40 दिन की जब फसल रहती है, उस समय स्प्रे आप करने से आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। तो मेरे किसान मित्रों,
आप कोई भी जिंक आप डाल सकते हैं। और जिंक डालना जो है फसल में बहुत ही ज़रूरी है। जिंक डालेंगे तो आपके फसल में नुकसान नहीं होगा, फसल की पैदावार बहुत अच्छी आएगी और फसल में ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया आएगा, पीलापन नहीं आएगा और फसल जो है आपकी बेजोड़ होगी, दाना बोल्ड आएगा, दानों में चमक, वजन, कलर सब कुछ आएगा। तो मेरे किसान मित्रों, आप तीनों प्रकार के जिंक जो हैं आप डाल सकते हैं। सारे जिंक अच्छे हैं। बस एक ही चीज़ है कि अगर आपको स्प्रे करना है तो आप चिलेटेड जिंक का ही स्प्रे करिए। चिलेटेड जिंक मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का भी जिंक आता है, मैजिक 6 के नाम से आता है। तो मैजिक 6 में क्या है कि सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है आपको मिक्सचर आपको मिल जाएंगे, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है। तो मैजिक 6 का जो है आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और ख़ास करके जब आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे जब आप EDTA जिंक का स्प्रे करते हैं या कि मिक्सर जिंक का आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सर जो आता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण आता है, तो इसको अगर आप डालते हैं तो इसमें आप जो है ग्रोथ प्रमोटर, अच्छी हाई क्वालिटी का जो है ग्रोथ प्रमोटर आप मिला के स्प्रे करेंगे तो फसल भी बहुत बढ़िया आएगी और उत्पादन भी बहुत बढ़िया होगा। तो मेरे किसान मित्रों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो हमको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए और कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट्स के माध्यम से सुझाव दीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ओके मेरे किसान मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।